जय हिंद दोस्तों, अगेन वी आर टुगेदर। हम लोग फिर एक साथ हैं और हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनल लाइफ या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग इसमें बहुत निपुण होते हैं, they use their skill, this communication skill very efficiently, but few people are not well confident about the communication skill। तो उसमें शायद आपको ये वीडियो हेल्प करे। आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखें और अपने विचार जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद में मन में आते हैं, आप कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर डाउट्स। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल है क्या? हम बार बार बात करते हैं, कई अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को जोर देकर बोलते हैं कि communication skill, why it is required, how we can improve. They will tell you a lot of things, but what is the communication skill? So communication skill यानी बातचीत, चाहे वो दो लोगों के बीच हो या फिर किसी ग्रुप की मीटिंग हो, आप किस तरह से बोलते हैं, आपके हाव भाव किस तरीके से यूज होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने का वो परफेक्ट तरीका जिससे आप आसानी से लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। ये है कम्युनिकेशन स्किल और इसको बहुत सरल शब्दों में आपके लिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो अब हम ये जानें कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम अगर हम प्रैक्टिस करें तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर पाएँ। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड। समझें। समझना क्या है? इस बात को समझें कि आपको किससे और क्या बात करनी है। यानी आप सीनियर से बात करते हैं या जूनियर से बात करते हैं या अपने समान रैंक वाले व्यक्ति से बात करते हैं, आप सोशल हैं या प्रोफेशनल हैं या फिर पर्सनल हैं। इन सब बातों पर विचार कीजिए। वॉइस लेवल क्या रखना है, चाहे आप बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। जिस बारे में भी बात हो रही है उस बात पर पूरा इंटरेस्ट लें। टॉपिक टू टॉपिक बात करें। बात करते समय मॉनिटरिंग करते रहें कि सामने वाला कहीं उस टॉपिक पे बोर तो नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट आता है सामने वाले के माइंड सेट को समझें। आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा कि उसका माइंड सेट क्या है, वो क्या कहना चाहता है। कहीं आप उससे वो बात ही नहीं कर रहे जिसको वो सुनना चाहता है, नहीं चाहता है आप, नहीं तो आप सामने वाले की नज़रों में बोरिंग हो जाओगे। आप बोलते रहोगे, वो सुनेगा नहीं। आपके बात करने का वे कितना भी अच्छा हो, पर जब तक आप ये नहीं समझते कि सामने वाला क्या चाहता है, तब तक आप सक्सेस कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। और जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ आर्गूमेंट होगा। इसीलिए बोलने से पहले समझे कि सामने वाले का माइंड सेट क्या है। तीसरा, भाषण देने की प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है हाउ टू स्पीच। किसी भी टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, फिर उसे बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए। इसी तरह डिफरेंट टॉपिक्स पे डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपको आजकल क्या है दोस्तों कि हम मीटिंग्स जब भी अटेंड करते हैं उसके अंदर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, हम पीपीटीज बनाते हैं। उस पीपीटीज को आप जब पीपीटी को रटी रटाई बोलते हैं ना, तो उससे पता लगता है कि आपने सिर्फ इसको रटा है। आप हमेशा उसको समझ के बात करें। प्रेजेंटेशंस आजकल सिर्फ पीपीटीज पे नहीं रह गई है। आपको हमेशा प्रेजेंट करना पड़ता है अपनी जो आपकी स्किल है उसके ऊपर, और वो कम्युनिकेशन स्किल है। प्रेजेंटेशन एक अच्छा फॉर्म था, लेकिन अभी इसका ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बोलने से पहले उन बातों को अपने माइंड में सोच लीजिए। थिंक बिफोर स्पीक। धीरे धीरे आप लोगों के सामने इन्हीं टॉपिक्स पे बात कीजिए और आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे।
जब भी कभी स्पीच देने का मौका मिले, कभी भी पीछे ना हटें, आप आगे आकर के खुद कहें कि मैं बोलूँगा। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें। आज समय है बदलाव का। जिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने सिस्टम में, अपने नॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं किया, वो आज पीछे रह गए। अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें। अच्छी फिल्म देखिए और नॉलेज बेस्ड ब्लॉग्स हैं, उनको पढ़िए। आप जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है, उसे इंटरनेट पे आपस में बात करके अपडेट करें, समझें। आपको ऑनलाइन सभी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। नॉलेज इज़ द पावर। और बेटर नॉलेज आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव ही करेगी। सामने वाले, नेक्स्ट 5th पॉइंट है कि सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ऐसा कोई नहीं होगा दोस्तों जो अपनी तारीफ ना सुनना चाहे। इसलिए एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए यह ज़रूरी है कि आप सामने वाले की वॉइस क्वालिटी की या ड्रेसिंग सेंस की या किसी भी चीज़ जो आपको उसमें पसंद, जो अच्छा लग रहा है, उसके बारे में ज़रूर कहें। ध्यान रखें कि कॉम्प्लीमेंट दिल से और सच्चा होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं और आप अपनी इमेज डाउन कर लेंगे। हर मनुष्य में कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है, बस आप उसी क्वालिटी की तरफ ध्यान देकर के उसकी तारीफ करें तो वह भी आप में जब आप बोल रहे होंगे तो आप में इंटरेस्ट लेगा। अवॉइड नेगेटिव टॉक्स। नकारात्मक बातों से बचें। कोई भी ऐसे व्यक्ति से बातें करना पसंद नहीं करता जो नेगेटिव बात करता है। नेगेटिविटी से बचें और पॉजिटिव बात करें। अगर कोई नकारात्मक बातें करता भी है तो आप उसे सकारात्मकता से समझाएं। अगर वह नहीं समझता तो उससे दूरी बना लें आप। अगर आपको एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है तो आपको पॉजिटिव रहना ही होगा दोस्तों। 7th पॉइंट है, हर बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। अगर आप सच भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जो आपका प्रैक्टिकली प्रूवन पॉइंट है, अगर आप उसको अच्छे कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते हैं दोस्तों, तो आपकी बात को नहीं समझा जाएगा। वो टॉपिक जिसको आप बोलते हैं, पूरे भरोसे से बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। भले ही जल्दी जल्दी ना बोल करके धीरे धीरे बोलें, लेकिन आपके हर लफ्ज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितना मालूम हो उतना बोलिए। फालतू बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप किसी की बात को पूरे जोश के साथ कॉन्फिडेंस होकर के बोलते हैं ना, तो सामने वाला आपकी बात पे पूरा भरोसा करता है। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल जरूर डेवलप होगा। सबसे अहम और लास्ट हमारा जो आज कहने का मतलब है, अपनी यूज योर बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा का प्रयोग करें। जो बात आपने अपने मुंह से कहेंगे ना, वो बात आप अपने हाथों से, कई बार आप मुंह से नहीं कह पाते कोई बात, अपने इशारों से कहें, चेहरे से कहें, अपनी आंखों के हाव भाव से कह देते हैं, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं तो यह सोने पे सुहागा होता है। जब आप सामने वाले से बात करेंगे तो हमेशा आंखों में देखकर बात करें, इधर उधर ना देखें। आप अपने अपोजिट पर्सन से बात कर रहे हैं तो इसका ख्याल रखें कि आपने अपने हाथों का प्रयोग इशारे के लिए कीजिए। इससे सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात बेहतर समझ पाएंगे। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से ह्यूमर भी दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल मीडिया पे जब भी कोई न्यूज़ स्पीकर आपके साथ या कोई संवाददाता, जिसको कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं, वो आपको जब न्यूज़ बोल रहा होता है ना, तो मुंह से वो कम बोलता है और हाथों से उसके हाव भाव, उसके आंखों के इशारे, वो उस पूरी न्यूज़ में जान डाल देते हैं दोस्तों। और जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो आपकी बात को सुन रहा है, वो उसमें आपकी बात को सुनने का इंटरेस्ट पैदा होगा। और आप कई स्पीकर्स को देख सकते हैं कि जो अपनी स्पीच के दौरान हाव भाव का यूज़ करते हैं,
जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के ये कुछ तरीके हैं जो आज आपके साथ शेयर किए हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा, आप इन बातों को थोड़ा अपने जीवन में उतारें तो जो किसी भी फील्ड में आपके लिए सक्सेस लाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ये जो वीडियो है, आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के जो तरीके बताए हैं, इनको आप अपने लाइफ में उतारें और मुझसे शेयर करें। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि आप अपनी बात को कह नहीं पाते, तो हम आपके साथ आपको सहयोग करेंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।